हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और हम लोग इस वीडियो में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में कि आखिर ये कब मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जो है तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसका शुरुआत कब हुआ था कुष्ठ रोग दिवस को मनाने का, और भारत क्या अभी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित है या भारत कुष्ठ रोग से पूरी तरह से फ्री हो चुका है, और भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है या किया गया है इसको ख़त्म करने में। कौन कौन सा दवा यूज किया जाता है, WHO का ये इसका क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा देश कुष्ठ रोग से अभी ग्रसित है कि नहीं है, तो WHO ने एक लिमिट सेट कर रखा है। तो वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस है इसको अंग्रेजी से ही वर्ल्ड लेप्रोसी डे कहा जाता है। और ये सबसे पहले याद रखें कि मनाया कब जाता है। तो प्रत्येक वर्ष में जनवरी का महीना होता है, पहला जो साल का जो पहला महीना होता है जनवरी, और जनवरी का जो अंतिम रविवार है तो उसी दिन को ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस साल की अगर हम बात करें तो अभी जनवरी समाप्त हो चुका है, फरवरी आ चुका है। तो पहला जो महीना है जनवरी, तो जनवरी का जो अंतिम रविवार पड़ेगा, अंतिम रविवार इस साल कैलेंडर ओपन कीजिए, वहाँ पे देखिए 30 जनवरी का जो दिन है, तो 30 जनवरी को ही अंतिम रविवार था जनवरी महीना का, ठीक है। तो 30 जनवरी को 2022 का विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। और 2022 का जो विश्व कुष्ठ दिवस है तो इसका जो थीम रखा गया था तो ये रखा गया है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ठीक है। तो याद रखिए यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो है तो ये इसका थीम है 2022 का। और अगर हम इस वर्ल्ड लेप्रोसी डे की बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था पहली बार जो है इसे वर्ष 1954 में मनाया गया था। और इसका घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राउल फ्लोरेव, ठीक है। तो राउल फ्लोरेव वो व्यक्ति है जिनके द्वारा 1954 में ये घोषणा किया गया था कि जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा तो उस दिन हम लोग पूरे विश्व में कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाएंगे। तो याद रखिए कि इसका शुरुआत 1954 में किया गया था राउल फ्लोरेव के द्वारा। और ये कुष्ठ रोग जो है तो ये होता किसके कारण है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है कुष्ठ रोग। और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है कि जिसके कारण ये कुष्ठ रोग होता है, तो उसका नाम याद रखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया है तो उसी के कारण ये बीमारी होता है कुष्ठ रोग। और याद रखिए कि ये एक संक्रामक रोग है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने पे ही ये फैलता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन के माध्यम से, यानी कि संक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये जैसे कि हम दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो अगर दूसरे को कुष्ठ रोग है तो मुझे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग है कुष्ठ रोग। और इसे जो है अगर हम बात करें, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसका खोज किया गया था डॉक्टर आर्मोर हैंसेन के द्वारा, ठीक है। तो ये कुष्ठ रोग जिसके कारण होता है, जिस बैक्टीरिया के कारण माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, तो उस बैक्टीरिया का खोज किया गया था डॉक्टर आर्मोर हैंसेन के कारण। और इसी के कारण से इसको हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के कारण। तो याद रखिए कि कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके इलाज में की अगर हम बात करें तो WHO के अनुसार कुष्ठ रोग का इलाज बिल्कुल संभव है। और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से, MDT के माध्यम से। तो याद रखिए इसका उपचार किया जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी कुष्ठ रोग है कि नहीं, तो कुष्ठ रोग की बात करें भारत में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ये कब ख़त्म होने का भारत सरकार के ने घोषणा किया था, तो वर्ष 2005 में। तो वर्ष 2005 में ही भारत ने ये घोषणा कर दिया था कि भारत जो है पूरी तरह से अब कुष्ठ रोग से मुक्त देश हो गया है, यानी कि कुष्ठ रोग के मरीज अब भारत में बिल्कुल नहीं है, ये फ्री हो चुका है भारत। ये घोषणा किया 2005 में। तो ये घोषणा किस आधार पर किया गया, तो इसके लिए देखिए अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे की बात करें तो कुष्ठ रोग का जो प्रसार दर है पूरे भारत में तो वो है 0.72 प्रति 10,000 लोगों पे, यानी कि प्रत्येक 10,000 लोग पे 0.72 लोग ही होंगे जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित होंगे, ठीक है। और अगर WHO की बात करें तो WHO के अनुसार किसी देश में कुष्ठ रोग जो है तो वो किस तरह से मापा जाएगा, तो ये मापा जाएगा अगर प्रसार दर जो है 1 प्रति 10,000 होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 10,000 व्यक्ति पे अगर एक व्यक्ति को
कुष्ठ रोग है तो हम कह सकते हैं कि वो देश से जो है कुष्ठ रोग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये WHO का ये लिमिट रखा गया है WHO के द्वारा। तो भारत में कितना है, तो भारत में प्रत्येक 10,000 लोग पे जो है कितने लोगों को कुष्ठ रोग है, तो प्रत्येक 10,000 लोग पे 0.72 प्रतिशत लोग को ही जो है कुष्ठ रोग है। तो इसी के कारण से भारत ने 2005 में ही ये घोषणा कर दिया कि भारत अब कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। और अगर हम कुष्ठ रोग भारत सरकार के द्वारा की बात करें तो भारत सरकार ने कुष्ठ रोग को ख़त्म करने के लिए 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। तो याद रखिए कि 1955 में कुष्ठ रोग को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। और 1992 से जो है मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत किया गया था इसका इलाज के लिए। और 1983 ईस्वी में इसी जो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया था, तो उसी को 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है तो ये कुष्ठ रोग से संबंधित था। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।